हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी अपकमिंग जो वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण, उसकी एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यह जो 4.3 है आपकी, यह डिलीटेड एक्सरसाइज हो चुकी थी और अभी करंट में अगर आप देखेंगे अपने पुरानी बुक में तो यह 4.4 होगी, लेकिन डिलीटेड होने के बाद जो नया सिलेबस आया है उसकी एक्सरसाइज यह 4.3 होगी। और पुरानी बुक में क्या बताया आपको, पुरानी बुक में यह 4.4 होगी। तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं कि ये मूल होते कैसे, कैसे हमें इनका अस्तित्व का पता चलता है। तो इसकी तीन कंडीशनें होती हैं। पहली कंडीशन होती है यदि हमारा d इक्वल होगा 0 के, ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा क्या होगा, हमारे मूल होंगे। क्या होंगे, हमारे मूल होंगे। यदि अगर हमारा d बड़ा होता है 0 से तो दैट मीन्स इसका भी क्या होगा, मूल होगा, यानी कि इसके भी मूल निकल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें अगर d छोटा होगा हमारे 0 से, दैट मीन्स d कब होगा छोटा, यानी कि जब हमारी जो वैल्यूएं होंगी वह क्या होंगी, माइनस में होंगी, तो तब हमारा मूल नहीं होगा, मूल नहीं होगा। ये कंडीशन है, ध्यान रखना कि अगर हमारा जो d है वह 0 से छोटा होता है। अब 0 से छोटा कब होगा, जब हमारी वैल्यू क्या आएंगी, माइनस में आएंगी। अब कैसे इनको अप्लाई करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा, उसको देखने के लिए हमें इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 पार्ट हैं, उन 3 पार्टों को हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इनको पहचान सकते हैं। अब इन प्रॉपर्टियों का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा d की वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू अलग कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या होगी, ये a की वैल्यू होगी हमारी 2 एंड b की वैल्यू क्या होगी, -3, b की वैल्यू होगी हमारे पास -3 एंड c की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, c की वैल्यू होगी हमारे पास 5। अब इन वैल्यूओं को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो क्या आएगा, d इज इक्वल टू होगा b स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, फिर -4a क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, एंड c क्या है हमारे पास 5, तो 5 यहाँ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, एंड जब हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस होगा। तो दैट मीन्स मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है, इज इक्वल टू, अब 40 में से 90 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 31, लेकिन सिंबल आएगा बड़े नंबर का यानी कि माइनस। अब देखिए जब हम यहां पर देखते हैं तो जो d की वैल्यू आई हमारी वो क्या आई है, माइनस वाली, यानी कि d की वैल्यू क्या है, 0 से कम है। माइनस वाली वैल्यू कब आती है, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट होता है पहले 1 2 3, ठीक है, और 0 से पहले क्या होता है, -1 -2 -3 की जो वैल्यू होती हैं, दैट मींस d की वैल्यू ये वाली, इसमें क्या है हमारा, मूल नहीं होगा। तो यहां लिख देंगे हम द्विघात समीकरण d ये वाला आ जाएगा, ठीक है अतः द्विघात समीकरण के मूल नहीं होंगे, ठीक है। हमको बस यही बताना था, अगर मूल होते इसके, यानी कि ये दो प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, तो हम क्या करने वाले थे, उसको द्विघात जो सूत्र है हमारा उससे हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें तो मूल नहीं है तो हम इसको इससे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है इसका 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको भी हमने पहले क्या करना है, चेक करना है। अगर हमारे मूल होंगे तो हमको उसको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम मूल चेक करेंगे, मूल है या नहीं। इसमें फॉर्मूला क्या बताया था आपको, फॉर्मूला है हमारे पास
d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। a क्या हो जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू होगी 3, ठीक है, b की वैल्यू क्या होगी -4√3 यानी कि ये वाली, एंड c की वैल्यू होगी हमारे पास 4। c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी। अब इन वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए यहां पर क्या होगा, b का स्क्वायर यानी कि ये वाला, तो माइनस b इज इक्वल टू -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है हमारे पास 3, तो ये 3 आ जाएगा, एंड c क्या है हमारे पास 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब यहां पर अगर मैं -4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 16, एंड √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास √ का 9, एंड 3 मल्टीप्लाई 3 करके हमारे पास क्या आ जाती है, मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना होता है 48, ठीक है। अब सिंपली ये भी क्या हो जाएगा 16 3 जा 48, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 48, ठीक है, यानी कि 0। अब मेरे पास d की वैल्यू क्या आई है, d की वैल्यू 0। अब देखो d इज इक्वल टू, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, ये देखिए d इज इक्वल टू 0 आ गया, दैट मींस ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, यानी कि इसके क्या है मूल है, तो इसको हम आगे क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू 0 है तो अतः द्विघात समीकरण के मूल होंगे। अब इसका पता चल चुका है हमें कि इसके मूल हैं, तो जिसके मूल हैं उनको हमने द्विघातीय सूत्र से सॉल्व करना है। तो यहां लिख देंगे द्विघातीय सूत्र, द्विघातीय सूत्र से इसको जब हम सॉल्व करेंगे, द्विघातीय सूत्र होता है क्या हमारे पास, द्विघातीय सूत्र होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस फॉर्मूले में हम क्या रखने वाले हैं, ये जो वैल्यू हैं इनको पुट कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि b की वैल्यू क्या हमारे पास -4√3, तो इसके साथ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस, और b की वैल्यू कितनी है -4√3, -4√3 एंड प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहां पर जब आप ध्यान देंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac किसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है d का, और d की वैल्यू हम क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। d की वैल्यू कितनी है 0, तो दैट मींस मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा 0, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, 0 निकाल चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे 0 पुट कर दिया। अपॉन में क्या है 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू 3 है, तो यहां 3 आ जाएगा। इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर क्या होगा माइनस माइनस का प्लस, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4√3, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस हम लिखते नहीं है, तो प्लस माइनस। अब देखो यहां पर अगर 0 का अंडर रूट करते हैं तो 0 ही आती है हमेशा उसकी वैल्यू, अपॉन 2 3 से कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहां पर हमारी क्या आ चुकी है, ये वैल्यू आ चुकी है। अब जब हम यहां पर ध्यान देंगे तो हमारे पास दो चीजें आई है, दो चीजें क्या आई है, एक आई है पॉजिटिव वाली वैल्यू √3 प्लस 0 अपॉन 6, और दूसरी क्या है नेगेटिव वाली, तो नेगेटिव वाली क्या होगी 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। अब जब आप यहां पर ध्यान देंगे तो ये जो 4 है ये √3 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम अपॉन वाले नंबर को भी इससे काट सकते हैं, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। आया समझ में कैसे काटा, क्योंकि ये जो √3 के बाहर है 4, यह क्या है मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाले नंबर से हमारा ये नीचे वाला अपॉन वाला कट रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या आ रहे हैं 2 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, दैट मींस हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 2 अब इसको ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 हम लिखते नहीं है, तो ये आ जाएगा अपॉन में 3। पहली वैल्यू तो ये आई हमारी x इज इक्वल टू, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या होगी, और दूसरी क्या होगी x इज इक्वल टू, x की वैल्यू सेम चीज यहां भी होगा, यहां से ये 2 2 2 जा 4 2 3 जा, यानी कि 2√3 अपॉन 3। इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, दोनों सेम सेम आ जाएंगी इसकी वैल्यू में, पॉजिटिव वाली वैल्यू भी और नेगेटिव वाली वैल्यू भी जो हमने अलग अलग करी थी। इसका मतलब इसके जो दो मूल आए हैं वो कौन से आए हैं, एक आया है 2√3 अपॉन 3 और दूसरा भी आया है 2√3 अपॉन 3। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्या कर लिया है, सेकंड जो पार्ट है इसका, इसको भी इजीली सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार दोबारा देख लेना, अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ।
थर्ड पार्ट है हमारे पास 2x² प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे सेम फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब मैं abc की वैल्यू नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कैसे हम वैल्यू लिखते हैं, मैं सीधे फॉर्मूला पुट कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा हमारे पास d इज इक्वल टू b² यानी कि 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहां 2 आ जाएगा, c की वैल्यू क्या है 3 तो यहां 3 लिख देंगे। अब यहां पर जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 इज इक्वल टू 36 को 24 में सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 36 में से 24 घटाएंगे तो 12 आएगा, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आई है 12। दैट मींस जो डी है वो क्या है, 0 से बड़ा है। दैट मींस यहां पर क्या है, 0 से बड़ा है तो इसके भी क्या है, मूल हैं। डी जो है 0 से बड़ा है ना, डी की वैल्यू कितनी है 12, तो 0 से बड़ा नंबर है 12। दैट मींस इसके भी क्या होंगे, मूल होंगे, और जिसके मूल होते हैं उसमें हम लगाते हैं द्विघातीय विधि से जो सूत्र आता है हमारा वो वाला। तो यहां सबसे पहले लिख देंगे चूंकि डी ये वाला है, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी लगी है इसमें, तो यानी कि अतः द्विघात समीकरण के मूल होंगे, के मूल होंगे, ठीक है। मैंने आपको वैसे ऑलरेडी प्रॉपर्टी बता दी है। अगर d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से कम आएगी तो दैट मींस उसके मूल नहीं होंगे। अब 0 से कम कब आएगी, जब माइनस में वैल्यू आएगी d की, तो तब उस कंडीशन में उसके मूल नहीं होंगे। अगर d जो है, d की वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी, जैसे इस वाले में आई है 0 से ज्यादा आई है, तो दैट मींस हमारी क्या आ जाएगी, जो मूल है वो होंगे उसमें भी। और तीसरी प्रॉपर्टी थी d इज इक्वल टू 0, यानी कि d की जो वैल्यू अगर 0 भी आती है तब भी उसके क्या होंगे, मूल होंगे। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, द्विघातीय सूत्र से, क्या, द्विघातीय सूत्र से, सूत्र से। द्विघातीय सूत्र क्या होता है हमारे पास, ये होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास द्विघात सूत्र से, ठीक है। इसमें हम फिर से वैल्यू में पुट कर देंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 6 है तो यहां 6 लिख देंगे, प्लस माइनस इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट b की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसकी जगह ये लिखने के बजाय लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, क्योंकि यह जो फॉर्मूला है यह किसका है, यह फॉर्मूला है d का, और d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। दैट मींस मैं यहां सीधे सीधे क्या लिख सकता हूं, 12 लिख सकता हूं, ठीक है। अपॉन क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2 तो यहां 2 आ जाएगा। इससे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस 12 को क्या लिख सकते हैं, -6 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं हम क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जब 4 और 4 3 जा 12 अपॉन 4, ठीक है, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, तो जब हम इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहां पर इससे एक 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4, ठीक है। इससे आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या आएगा, देखिए सिंपली एक पॉजिटिव वाली नंबर आएगी और एक नेगेटिव वाली वैल्यू आएगी। तो -6 पहले प्लस वाला लेते हैं, प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4, एक ये हो जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा नेगेटिव वाला, -6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। ये x की वैल्यू है, तो क्या लेंगे हम, x इज इक्वल टू, पहले ये वाला सॉल्व करेंगे सिंपली। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट 3 प्लस 3। आया समझ में कैसे, देखो इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो सिंपली इसमें क्या हो जाएगा, इस 3 को अंदर ही रख देंगे, इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 आ जाएगा, यानी कि इसका 2 इसका 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, इसका अंडर रूट 3 और इसका क्या बच रहा है, हमारा 3 बच जाएगा, तो ये हमने ले लिया है। अब सिंपली इस 2 से हमारा ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये 2 टाइम होगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 3 अपॉन 2। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा x इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे सेम इसके जैसे, लेकिन सिंबल इसमें माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 माइनस 3, क्योंकि 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया अपॉन 4। अब इस 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मींस x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3 माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। एक वैल्यू ये आ चुकी है, दूसरी वैल्यू
ये आ चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमको क्या करना था, इस क्वेश्चन को इसी टाइप से हमको सॉल्व करना था और इसके मूल निकालने थे, और यही क्या है, इसके दो मूल हैं और यही क्या है, इसका आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 4.3 जो नया सिलेबस है, और जो पुराना सिलेबस है अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो उसके पास यह एक्सरसाइज 4.4 होगी, क्योंकि 4.3 आपकी डिलीट हो चुकी है, यानी कि कट हो चुकी है आपके सिलेबस से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। यानी कि दो बराबर मूल का मतलब क्या है, इसने ऑलरेडी दे रखा है कि d इज इक्वल टू 0। क्या दे रखा है, d इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारा वही वाला b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसने क्या दे रखा है इज इक्वल टू 0, तो यहाँ इज इक्वल टू 0 लगा दो। पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू हो जाएगी ये वाली 2, एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी k, एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3। अब इन वैल्यूओं को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो क्या होगा, b का स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्या है माइनस 4, और a कितना है हमारे पास 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और c कितना है 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो 24 इज इक्वल टू 0। इस 24 के इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, क्योंकि यहाँ माइनस में यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को इज इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 24 अंडर रूट 24 को क्या लिख सकते हैं हम, k इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 6, यानी कि 2 दूनी 4 4 छके 24। ठीक है, इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब देखो जब हमारे पास अंडर रूट के अंदर दो सेम नंबर आते हैं तो वो नंबर बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 6, और इधर लग जाएगा प्लस माइनस, यानी कि k की वैल्यू क्या है हमारे पास प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, और यही क्या है इसका आंसर है। यही हमको क्या निकालने थे, k की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हो जाएगा हमारा पास आंसर। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट को सबसे पहले तो हमें सिंपल इक्वेशन में इस टाइप से द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है। तो पहले जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसके x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो x की x के साथ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस कर दो, kx की 2 के साथ करेंगे तो 2kx हो जाएगा, और लास्ट में इधर बचेगा हमारा 6 इज इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरण आ चुकी है, abc की वैल्यू लिख देंगे, a की वैल्यू हमारे पास होगी k, एंड b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, b की वैल्यू हो जाएगी 2k, एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6। ठीक है, अब इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इसने ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रखा है कि यह क्या है, दो बराबर मूल हो, तो हमने क्या करना है k के ऐसे मान निकालने हैं, तो दो बराबर मूल तो इसने ऑलरेडी बोल रखा है, तो वो वाली प्रॉपर्टी होती है इसमें। तो b की वैल्यू हमारी क्या है 2k, तो यानी कि 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है k, तो यहाँ k आ जाएगा, c की वैल्यू है 6, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24, और साथ में k है तो 24k इज इक्वल टू 0। इस 24k को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे, तो इधर बचे हमारे पास 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k। अब जब यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये माइनस में था, इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव 24k हो जाएगा। अब इसका एक k इधर ही रख दो, और एक k बच रहा 2k है ना ये, तो एक k हमने यहीं रख दिया, और दूसरा k यानी कि ये 4k इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24k अपॉन 4k। इस 4k से 24k 6 टाइम कटेगा, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था, यही हमारा क्या है आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से k की वैल्यू हमने यहां भी निकाल दी, k की वैल्यू हमने यहां भी निकाल दी, और बस हमारे पास इस क्वेश्चन सेकंड में दो ही पार्ट थे जो कि हमने क्या कर लिए हैं, इजीली सॉल्व कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, और अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और बाकी की जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें, और साथ ही साथ अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, और अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को अच्छे से कवर करना है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में भेज सकते हैं मुझे, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा तो आप अपनी तैयारी करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।